ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। शहीद इब्राहिम रईसी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज तेहरान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरान के कायम मुकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से इजहार ताज़ियत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सीनियर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। कल के दुश्मन आज के दोस्त बन गए। पीटीआई और जेयूआई में साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मिलकर एहतजाज करने पर राजी कर लिया। असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से 2 खुफिया मुलाकातों में मामलात तय पाए। महमूद खान अचकज़ई ने अहम किरदार अदा किया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रहनुमा और मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की जद में। सिंध और पंजाब में आज से हीट वेव का खतरा। दिन में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा 6 डिग्री से ज्यादा होगा। ग्लेशियर्स भी फटने का खदशा। माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़क़ा के सफ़र आखिरत की तैयारी। शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में होगी। शोहदा के जुलूस जनाजा में लाखों अफराद शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी आज तेहरान जाएंगे। नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। दर्दनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। गुज़श्ता माह डॉक्टर रईसी का दौरा पाकिस्तान हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करने के हवाले से एक अहम संग मील था। हेलीकॉप्टर सानहे पर हर पाकिस्तानी गमज़दा। मुल्क की सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगूं रहा। वफाकी काबीना, सेनेट और सिंध असम्बली में ताज़ियती करारदादें मंजूर की गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत। कहा, पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ईरानी कौंसल खाने जाकर ताज़ियत की। हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू। हुक्काम के मुताबिक हादसे में जाँ बहक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की भी ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे के बाद तक सुप्रीम लीडर खामनाई के नुमाइंदे मोहम्मद अली आले हाशिम जिंदा रहे। उन्होंने इस दौरान सदारती ऑफिस सरबराह को फ़ोन भी किया था। नायब सदर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। ईरान में बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। रहनुमा पीटीआई परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा। परवेज इलाही घर पहुंच गए। गैर कानूनी भर्तियों के केस में 25 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने पर रिहाई मिली। हमने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारा एक तो राइट ही नहीं बनता। जितने भी सोलर के नेट मीटरिंग के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्लियरली नेपरा के साथ एक लाइसेंस साइन किया है। जब ये इंशाल्लाह 1500 मेगावाट 4500 मेगावाट पे पहुंचेगा हमारी पॉलिसीज की वजह से, जब रिन्यूएबल्स की पॉजिटिव पॉलिसीज की वजह से यहाँ तक पहुंचेगा तो फिर उसके क्या असरात होंगे, उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। आज से 2 साल पहले जब कोई इन्वेस्ट करता था एक सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम में, उसका 3 से 3.5 साल के अंदर पे बैक पीरियड होता था।
हुकूमत ने नेट मीटरिंग खत्म करने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। नेट मीटरिंग की पॉलिसी खत्म करने का कभी नहीं कहा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट इजलास में वजाहत। कहा IMF से मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग पर कोई बात नहीं हुई। निजी सोलर सिस्टम 1500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। खुसूसी कमेटी रिपोर्ट से मुतालिक सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को देगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है रिपोर्ट में खामियां हैं, TORs के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस भी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे चुके हैं। टेरियन वाइट केस में बानी PTI की नाअहली की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है, 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि आप एक तारीख दे दें ताकि मुआवनत कर सकूं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा जो दरखास्त खारिज हो चुकी उसमें कैसे रिलीफ दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुग़वी शायर अहमद फरहाद को 4 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। तलबी पर सेक्रेटरी दिफा अदालत नहीं आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आ सकता है तो सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं, ये वज़ीर-ए-आज़म से बड़े तो नहीं। जुमे को सेक्रेटरी दिफा को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा यकीनी बनाएं इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा एजेंसियों के काम पर नहीं, मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। सिर्फ खिलाफे कानून काम से रुकना चाहते हैं। मिसिंग पर्सनस केस में अदालतें काम करती रहेंगी। इल्ज़ाम है कई लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं, वो लोग खाते पीते भी होंगे। क्या एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? लापता बलोच तलबा केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। शदीद गर्मी में सिंध में घंटों लोड शेडिंग। सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर। शिरजील मेमन बोले पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी न करें। बिल अदा न करने वालों की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 9 साला अबूबकर की मौत का वाकया। 24 न्यूज़ वार्ड में झगड़े की फुटेज सामने ले आया। झगड़े की शुरुआत डॉक्टर्स और अमले ने की। मरीज के शिकायत करने पर डॉक्टर्स ने लवाहिकीन पर थप्पड़ बरसा दिए। मरने वाले बच्चे के लवाहिकीन के खिलाफ पर्चा कटवा दिया, खुद एहतजाज भी शुरू कर दिया। सहाफ़ी तंजीमों का हक़ इज्जत बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल स्याह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास में PBA, APNS, CPNE, PFUJ, एमंड नुमाइंदों की शिरकत। रात की तारीकी में बगैर मुशावरत मंजूर बिल ड्रैकोनियन कानून है। कवरेज का बॉयकॉट, मुजाहरे और धरने करेंगे। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी मोहसिन स्पीड। वफाकी दारुल हुकूमत में 2 अंडरपासेस बनेंगे। मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को टास्क दे दिया। एक अंडरपास सरीना चौक, दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। पंजाब में महंगाई के मारों पर सफाई टैक्स लग गया। 5 मरला तक 300 रुपए कूड़ा टैक्स लगेगा। 10 मरला घर से 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। देही इलाकों में 10 मरले से बड़े घरों पर 500 रुपए चार्जेस लागू होंगे। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार अली नकवी की चौथी बरसी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली का गम आज भी ताज़ा है। अंसार अली नकवी PIA तैयारा हादसे में शहीद हुए थे। लाहौर से कराची आने वाला तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 97 अफराद शहीद हुए थे। सिंध और पंजाब में गर्मी की शदीद लहर। मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा 49 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी जेकबाबाद में 48, लाड़काना, कोटद्दू, खैरपुर, दादू में 47 डिग्री रहा।
لاہور میں مسلسل تیسرے دن درجہ حرارت 44 ریکارڈ، اسلام آباد 41، پشاور 39 اور کراچی میں 36 ڈگری رہا۔ پنجاب میں 27 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری، ماہرین کا ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔